एज के साथ मसल्स कम होना नॉर्मल नहीं है। आपने ये कभी नोटिस किया है? मिरर में फेस सेम लगता है, वेट भी ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन लेग्स पतले हो रहे हैं, नीज ज्यादा दिखने लगती है, स्टेयर्स चढ़ते वक्त कॉन्फिडेंस कम हो गया है। लोग बोल देते हैं एज हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, पर साइंस एक चीज क्लियरली बोलती है, ये एजिंग नहीं, ये वार्निंग है। आज मैं आपसे मसल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जिम वाली मसल्स नहीं, लाइफ को संभालने वाली मसल्स। वो मसल्स जो अगर चली जाए तो इंडिपेंडेंस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब धीरे धीरे चला जाता है। और सबसे डेंजरस बात, ये प्रोसेस 60 या 70 में स्टार्ट नहीं होता है, ये 30s और 40s में ही साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक समझ लिया तो आप अपनी बॉडी का फ्यूचर रीराइट कर सकते हैं। इंडिया में मसल्स का मतलब क्या समझा जाता है? बॉडी बनाना, शो ऑफ, वैनिटी। पर साइंस बोलती है मसल्स एक ऑर्गन है। मसल्स सिर्फ वेट उठाता नहीं, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, ब्रेन को प्रोटेक्टिव सिग्नल्स भेजता है, हार्ट को सपोर्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में मसल्स बॉडी का शॉक अब्सॉर्बर, बैटरी और इंश्योरेंस पॉलिसी तीनों है। जिस दिन मसल्स कम होने लगती है, शुगर कंट्रोल वीक हो जाता है, फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है, एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है, मूड ज्यादातर वक्त डाउन रहता है, इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए मसल लॉस को बोलते हैं सार्कोपेनिया। और ये सिर्फ वीकनेस नहीं, बायोलॉजिकल फ्रेजिलिटी है। सार्कोपेनिया का सबसे डेंजरस पार्ट क्या है पता नहीं होता है। इसके सिम्टम्स क्लियर नहीं होते हैं। जिस तरह से हाई बीपी साइलेंट होता है, वैसे ही मसल लॉस भी साइलेंट होता है। इसके दिखने वाले लक्षण, साइंस को अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कि स्टेमिना का कम हो जाना, अब पहले जैसा फील नहीं होना, घुटनों का वीक फील होना, बैलेंस का थोड़ा ऑफ होना। लेकिन अंदर ही अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम हो रही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, इन्फ्लेमेशन लो ग्रेड पर कांस्टेंट होता है। और फिर 50s के बाद लोग बोलते हैं अचानक बॉडी गिर गई। ये अचानक नहीं होता है, ये 20 साल का कंपाउंड इफेक्ट होता है। जानते हैं सबसे बड़े मिथ को? ये बात क्लियर कर लो, मसल लॉस एजिंग का रिजल्ट नहीं है, मसल लॉस इनएक्टिविटी का रिजल्ट है। स्टडीज तो यहां तक दिखाती है कि एक्टिव 70 इयर्स ओल्ड के मसल्स सेडेंटरी 40 इयर्स ओल्ड के मसल से बेटर होते हैं। तो प्रॉब्लम एज नहीं है, प्रॉब्लम है सिटिंग कल्चर, प्रोटीन फियर, जिम डेंजरस है, माइंडसेट, स्ट्रेस प्लस पुअर स्लीप। एजिंग का मतलब है रिकवरी स्लो होती है, पर एडेप्टेशन कभी बंद नहीं होता। जानते हैं मसल्स और ब्रेन के कनेक्शन को? ये पार्ट लोगों को शॉक कर देता है। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मायोकाइन्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स ब्रेन इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, मेमोरी प्रोटेक्ट करते हैं, डिप्रेशन के रिस्क को कम करते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग लेग्स इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग ब्रेन। अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, डिप्रेशन सब का रिस्क मसल लॉस के रिस्क के साथ बढ़ता है। ये सिर्फ जिम की बात नहीं है, ये न्यूरो प्रोटेक्शन की बात है। जानते हैं फॉल्स, फ्रैक्चर्स एंड फियर को? क्या आपने कभी सोचा है एल्डरली लोग गिरते क्यों हैं? बोन्स के वजह से नहीं, मसल रिएक्शन के टाइम के वजह से। मसल्स बैलेंस को मेंटेन करती है, स्लिप होने से पहले रिएक्ट करती है। जिस दिन मसल्स कम हुई, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, फियर बढ़ जाता है, और फियर मूवमेंट को और कम कर देती है। इससे मसल लॉस और ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक विशियस साइकिल है। जानते हैं कम खाता हूं ट्रैप को? इंडिया में एक क्लासिकल सेंटेंस है, मैं तो ज्यादा खाता ही नहीं। प्रॉब्लम वहीं पे छुपी हुई है। मसल्स को चाहिए एडेक्वेट प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, रिकवरी कैलोरीज। लो प्रोटीन और हाई स्ट्रेस मसल ब्रेकडाउन करती है। प्रोटीन का मतलब है एग्स, चिकन, फिश, दही या पनीर टॉलरेंस के हिसाब से, दाल या ग्रेन्स का कॉम्बिनेशन। अगर आप वेजिटेरियन है तो नट्स एंड सीड्स, इन सब को अपने डाइट में इंक्लूड करना, रेगुलरली लेना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके बॉडी के, आपके मसल्स की रिक्वायरमेंट है। जिम जरूरी नहीं, सिग्नल जरूरी है। सिग्नल का मतलब है रेजिस्टेंस, लोड, प्रोग्रेशन। यहाँ ये समझ रखना जरूरी है कि हम इसे वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, बॉडी वेट, बैंड्स, अगर इन सब के साथ भी प्रोग्रेसिवली करें
तो जिम जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक और चीज समझने की जरूरत है, परफेक्ट रूटीन नहीं, रिपीटेबल रूटीन चाहिए जिसे कि आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सके। अब जानते हैं क्रिएटिन का यूज, कैसे ये हमारे मसल रिटेंशन और मसल के प्रोटेक्शन में हेल्पफुल है। क्रिएटिन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं, सबसे पहले इस धारणा को बदलने की जरूरत है। रिसर्च के हिसाब से मसल प्रिजर्वेशन, स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, कॉग्निटिव सपोर्ट, एल्डरली सेफ्टी प्रोवन में क्रिएटिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। क्रिएटिन एनर्जी रिसाइकलिंग को इंप्रूव करती है। करेक्ट गाइडेंस के साथ अगर इसे अपने सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए तो ये काफी सेफ और इफेक्टिव है। मसल्स का लॉस सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, ये एक मैसेज होता है बॉडी को, जैसे कि लग रहा है तुम्हें जिंदा रहने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं। जब आप मूवमेंट को वापस देते हो तो बॉडी ये समझती है, ओके मुझे फाइट करना है। यहाँ मसल्स इज इक्वल्स टू विल टू लीव एक्सप्रेस्ड बायोलॉजिकली। अगर आप 30 प्लस के हो, 40 प्लस के हो या फिर 50 प्लस के हो, और अगर आप सिर्फ वेट को कम करने के बारे में सोच रहे हो तो आप बहुत ही गलत गेम खेल रहे हो। असली गेम है मसल्स को बचाना, एनर्जी को बचाना, आप अपने फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को बचाना। आज से सिर्फ एक डिसीजन लो, मैं अपनी बॉडी को वीक होने का सिग्नल नहीं दूंगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हिट हुआ तो इसे लाइक करना मत भूलना। शेयर करो किसी एक इंसान के साथ जिसे लगता है कि अब एज हो रहा है। और अगर आप चाहते हो साइंस बेस्ड, नो नॉनसेंस फिटनेस जॉब जो लाइफ के साथ चल सकता है, तो अभी सब्सक्राइब करो फन फिटनेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ जिम में नहीं बनती। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग।